नमस्कार। हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन से भी हम जुड़े हुए हैं। आज हमारे मेहदावल डाक बंगले पर मीटिंग था। इस मीटिंग में पदाधिकारी का नियुक्त होना, पदाधिकारियों का जो है माल्यार्पण करना कराना, हमारे अध्यक्ष जी के मतलब संरक्षक में मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आप यहाँ मीटिंग करवाए हैं, ये जो मीटिंग हुआ है, ये किस आधार पे हुआ है, किसको कौन सा पद मिला है, मैं जानना चाहूँगा अपने अध्यक्ष जी से। नमस्कार। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाई की बैठक थी और यह बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बस्ती मंडल के प्रभारी आदरणीय कैप्टन वीरेंद्र सिंह साहब, ऊर्जावान जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, तारेश भैया और हमारे प्रभारी जो बनाकर आए, आप सभी के देखरेख में हुआ है। और इसमें महबूब पठान जी को सर्वसम्मत से मेहदावल का तहसील अध्यक्ष बनाया गया है। महमूद पठान जी को सर्वसम्मत से जो है तहसील अध्यक्ष बनाया गया है और आप ही हैं, आप ही को तहसील अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको बनाया गया तो क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या विचारधारा है जी? पहले संगठन को मजबूत लाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक नियम है संगठन का, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हैं और संगठन ने हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी को ये जिम्मेदारी दिया था कि तहसीलों का गठन किया जाए। तो उसी क्रम में आप लोग यहाँ आए और यहाँ हमारे तहसील के समस्त पत्रकार साथी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबके मौजूदगी में सर्वसम्मत से मुझे दोबारा तहसील अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपने जिम्मेदारी को बड़े ईमानदारी से निभाऊंगा और कहीं किसी भी पत्रकार साथी के साथ, हमारे किसी के साथी के साथ कहीं कोई अभद्रता अगर कोई करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और हमेशा पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलने का प्रयास करूंगा। कंधे से कंधा मिला करके आप चलने का प्रयास करेंगे। आते हैं भैया के ऊपर। भैया बताइए, अपनी विचारधारा रखिए, संगठन को मजबूत करने में कितना सहयोग मिलेगा, संगठन होने का क्या मतलब होता है, संगठन अगर है तो उसकी विशेषता कुछ बताइए आप। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक ऐसा पत्रकारों का संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। संत कबीर नगर जिले में भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सबसे मजबूत संगठन है पत्रकारों का, जो पत्रकारों के हित के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इस संगठन से जुड़े सारे पत्रकार साथियों का हम लोगों ने बीमा भी कराया है। 2 लाख रुपए तक का बीमा हम लोगों ने कराया है, किसी घटना दुर्घटना या आकस्मिक कोई घटना हो गई उसके साथ। दूसरे, अभी तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने समाचार संकलन के दौरान जिन पत्रकारों के साथ कोई घटना या दुर्व्यवहार प्रशासनिक स्तर पर हुआ है, तो हम लोग लड़ने का कार्य किए हैं, निष्पक्ष रूप से लड़े हैं और उसका परिणाम भी आया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ कड़ी कार्रवाई हुई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई अधिकारी हो। पत्रकार के साथ कहीं कहीं पत्रकार राजनीति के नेताओं से शिकार हो जाता है, कहीं के प्रशासन के द्वारा शिकार हो जाता है। हो सकता है, स्वाभाविक है कि पत्रकारिता जब करेगा पत्रकार तो सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा और जिसे लगेगा कि हमारे अपोजिट में किया है तो उसके साथ वार कर दिया जाता है। उसके लिए संगठन क्या करेगी? उसके लिए संगठन बिल्कुल लड़ाई लड़ेगा। और देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा वह समाज का चौथा स्तंभ है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर हैं। किसी नेता या किसी राजनीतिक दल के हम पीछे टहलने वाले लोग नहीं हैं। पत्रकारिता वह है कि जो हम निष्पक्ष करेंगे, जो अपने निगाह से देखेंगे जो सही है वही हमको करना है। और स्वाभाविक है जब हम निष्पक्ष करेंगे तो तमाम परेशानियां भी आएंगी और उन परेशानियों का डटकर अपने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले मुकाबला करना ही हमारी रणनीति है। आते हैं भैया, क्या विचारधारा है, संगठन को क्या मजबूती लेने के लिए क्या विचार लेके चल रहे हैं? संगठन, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपकी सदस्यता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक पौधे के रूप से आज एक वट वृक्ष के रूप में
फैल चुका है। यह पूरे हिंदुस्तान में जो है संगठन के लोगों के साथ काम करने के लिए तत्पर है। हमारे किसी भी साथी के साथ अगर कहीं शासनिक प्रशासनिक रूप से दुर्व्यवहार होता है, उसमें निश्चित यह संगठन फर्श से अर्श तक की लड़ाई लड़ेगा। फर्श से अर्श तक की लड़ाई लड़ेगा। आते हैं अध्यक्ष पर। सौरभ त्रिपाठी जी हमारे अध्यक्ष जी हैं। इन्हीं से विचारधारा रख के मैं अपने चैनल पर धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को जो हमारे फॉलोवर हैं। भैया, पत्रकार ये संगठन जो ग्रामीण संगठन है, तो कुछ पत्रकारों के ऊपर मतलब अटैक होता है, राजनेता लोग अटैक कर दे रहे हैं, कहीं प्रशासन अटैक कर दे रहा है, कहीं न कहीं पत्रकारों के ऊपर जो आँच आ जाता है, उसके लिए आप संगठन क्या करेगी? देखिए, पत्रकारों का शोषण वही होता है जहां पत्रकार एक नहीं होते हैं, और निश्चित रूप से हमारी जो मुहिम है, ये पत्रकार हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सबसे बड़ा संगठन है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जो पत्रकार एक बेहतर काम कर रहा हो, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हो, उसके खिलाफ कहीं शोषण होने नहीं पाएगा। और क्योंकि जितने भी हमारे जनपद के साथी हैं, वो संगठन को देख करके हमसे जुड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इतनी बड़ी चैन हो गई है, हम लोग इतनी बड़ा सदस्यता अभियान चला लिए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा काम करे। और अगर ऊपर वाला किसी की जो है बुद्धि भ्रष्ट कर दे रहा है, तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। निश्चित रूप से पत्रकारों के मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करेगा, पत्रकारों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ लोग पत्रकारिता कहीं करने जाते हैं तो उनको कहने वाले कह देते हैं कि मैं इधर ऐसा फंसा दूंगा, वैसा फंसा दूंगा, जाल साल रच करके मुकदमा करवा दूंगा। तो ऐसे पत्रकारों के साथ अगर होता है तो क्या सही है? पत्रकार पार्टी न बने और निश्चित रूप से निष्पक्ष पत्रकारिता करें। मैं बता दे रहा हूं कि पार्टी न बने, क्योंकि हम रेफरी हैं। दो लोग अगर रेफरी का काम होता है कि दो पहलवान अगर अखाड़े पे लड़ रहे हैं, तो जो जीत रहा है उसी का हाथ ऊपर कर दिया जाए। दिक्कत तब होती है जब पत्रकार खिलाड़ी बन करके या पार्टी बन करके भिड़ जाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता के दौरान अगर कहीं से भी